Hi everyone. Today's lecture is on local governance. आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि लोकल गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश हुई, किस रीजन पे उसके एवोल्यूशन को पास आउट किया गया और किस बेस पे उसकी नीड रियलाइज की गई। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिगार्डिंग गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने लेक्चर के द्वारा बहुत इंफॉर्मेशन दी है। यू ऑल कैन चेक माई प्रीवियस लेक्चर्स टू। सो लेट्स बिगिन। फेडरलिज्म ऑर्डिनरी इन्वॉल्व करता है टू टायर सिस्टम, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर को थ्री टायर में डिवाइड किया गया है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन द मिडल होती है बिकॉज इट प्लेज एंड वर्क्स फॉर द स्टेट पीपल। यूनियन गवर्नमेंट एट द टॉप विच कंसिडर एज अ सेंट्रल, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को इंक्लूड करती है, ग्रास रूट लेवल पे वर्कआउट करती है। दिस इज एट द थर्ड स्ट्रैटम ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया इज नोन टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड कीपिंग इन व्यू की जो रियल स्पिरिट एंड हाई आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के, लोकल गवर्नमेंट फॉर्म्स एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ गवर्नेंस and administration in India. The local government jurisdiction is limited to a specific area and its function relate to provision of civic amenities to the population within its jurisdiction. So local government का function within the provision और created किया गया in order to conduct activities which makes the local participation actively. Local government are not less numerous, but it has been undertaking new activities which either regulate the conduct of the citizens or are in the nature of service such as mass transport, construction of houses for the poor, supply of electricity as all. जो लोकल गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया दैट इज लिटरली मीन्स कि जो मैनेजमेंट है लोकल अफेयर्स का बाय द पीपल ऑफ द लोकेलिटी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट the local problems and needs can be looked at by the people of the locality rather than by central or state governments. जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, उनको लुक आउट करेंगे, उनको सॉल्व आउट करेंगे एट द लोकेलिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वर्क ऑन द लार्जर डायमेंशन एरिया। सो इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली वी कैन से दैट तो लोकल एरिया के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, नीड्स हैं, दैट कैन बी ओवरलुक्ड. So in order to not to overlooked and not to avoid by such kind of things, तो local governance का implementation realize किया गया. The administration of local affairs is entrusted to the representatives elected by the people of the locality on regular intervals. So जो ये elected representatives हैं वो वहाँ के locality के people के election के through उनको select किया जाता है और elect किया जाता है, and in this way it goes on. Here are some of the scientists and the philosophers who talk regarding the local government कि local government का एक part है जो मेनली डील करता है उन मैटर, उन कंसर्न से जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में रहते हैं, टुगेदर विद दोज मैटर विच एलिमेंट हैज डीम्ड इट डिजायरेबल शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल एज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो लोकल गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो डील करे पर्टिकुलरली लोकेलिटी पे. So here all these are the definitions. By these definition we can conclude that government reflects two aspects of local government is there कि जो relation है local bodies का वो central state government से होता है और local government का relation to the local community भी होता है, जो ये following principle follow out करता है कि वो particularly अपने task efficiently perform करें और efficiency भी रखें, so as to belong government as near as possible to the people. Local government जो cannot regularly attend its meetings so will tend to lose its representative character. Whenever possible, that unit should be based on natural local loyalties, though this principle will often have to be sacrificed to efficiency or alternatively will have to be abandon the idea of progress. इंडिया में कैसे एवोल्यूशन हुआ लोकल गवर्नेंस का? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएट की होनी चाहिए.
So elected local government bodies were created after 1882. Lord Ripon, who was the Viceroy of India at that time, took the initiative in creating these bodies, और इन bodies को local boards कहा जाता था. Due to slow progress in this regard, Indian National Congress urged कि government को necessary steps लेने चाहिए कि जिस तरह ये local bodies effectively और efficiently work करें. So the Government of India Act 1919 village panchayat को establish किया गया, and this trend continued after the Government of India Act of 1935. India Freedom Movement महात्मा गांधी has strongly pleaded कि decentralization of economic and political power होना चाहिए. विलेज पंचायत को स्ट्रेंथनिंग करनी है हमें in order to decentralization. All development initiative must have local involvement in order to be successful. When the constitution was prepared, the turmoil due to the partition resulted in a strong unity inclination in the constitution. So Nehru himself looked upon extreme localism as a threat to unity and integration of the nation. So Constituent Assembly में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये आवाज उठाई कि जो कास्ट रेटेड नेचर है वो रूरल सोसाइटी को डिफीट कर सकता है एट द लोकल रूरल लेवल. सो लोकल गवर्नमेंट आफ्टर द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसमें डिफरेंट और फ्लिप आया लोकल गवर्नमेंट में. बट देर आर सम अदर एफर्ट्स मेड कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को इनकरेज किया जाए और डेवलप किया जाए. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 ये पहला डेवलपमेंट प्रोग्राम था विच sought to promote people's participation in local development in a range of activities. A three-tier पंचायत system of local government was recommended. रूरल एरियाज के लिए पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया गया. जो स्टेट्स थी जैसे गुजरात महाराष्ट्र उन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट किया एंड अराउंड 1960 में. But in many states, those local bodies did not have enough powers and functions to look after the local development. They were much dependent on the state and central for financial assistance. क्योंकि उन कुछ states में इतने powers और functions और इतने sufficient resources नहीं थे that they can have their own local development. So they were very much dependent on the state and central for the financial assistance. In 1989, central government introduced two constitution amendment. ये दो constitution amendments जो थे इनसे changes आया किस चीज में कि local governance में. Later in 1992 जो 73rd 74th amendment को पास किया गया by the parliament और जो 73rd amendment था वो था rural local government से जिसे पंचायती राज institution नाम से जाना जाता है. And the 74th amendment made the provision related to अर्बन लोकल गवर्नमेंट जिसे नगर पालिका कहा जाता है. जो दोनों 73rd and 74th अमेंडमेंट थे ये 1993 से फोर्स में आए एंड अंडर द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द 73rd अमेंडमेंट इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑल स्टेट नाउ हैव अ यूनिफॉर्म थ्री टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर. बेस लेवल पे ग्राम पंचायत, देन तालुका पंचायत मिडल and the apex is the जिला पंचायत क्योंकि ये कवर करता है इंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इन दो अमेंडमेंट के बारे में मैं इन डिटेल लेक्चर दूंगी इन माय कमिंग वीडियो, सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल. The amendment also made a provision for the mandatory creation of the Gram Sabha. The Gram Sabha would comprise of all the adult members registered as voter in the panchayat area. Its role and function are decided by state legislation. तो ये 3 level पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो हैं इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल और इनका टेन्योर 5 years का होता है. 29 subjects which score earlier in the state list of subject are identified and listed in the 11th schedule of the constitution. ये कुछ facts हैं जो through my lecture I always provide you so you able to crack the UGC NET exam. So these subjects have to be transferred. पंचायत राज institution को transferred किए गए and mostly linked to the development and welfare functions at the local level. The provision of the 73rd amendment were not made applicable to the areas जो आदिवासी population के लिए नहीं था ये amendment क्योंकि this is for these are the local governance. तो आदिवासी population उनके अपने ही custom और tradition होते हैं तो they follow their own kind of tradition. So in 1996 a separate act was passed क्योंकि इन आदिवासी community को भी protect करना था. The new act protects the rights of these community to manage their resources in ways acceptable to them. 74th amendment deal with urban local bodies or nagar palikas.
So it is very easy to identify big city like Mumbai or Kolkata, but it is not so easy to say this about some very small urban areas जो somewhere between a village और town के बीच में होते हैं. तो सेंसस ऑफ इंडिया ने डिफाइन करा कि अर्बन एरिया कौन कौन से होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करें कि वो अर्बन एरिया कहलाएंगे जिनके अंदर पॉपुलेशन 5000 होगी मिनिमम, 75% मेल वर्किंग होंगे पॉपुलेशन जो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते हैं, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होगी. एंड दिस ऑल वर द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन टू द अर्बन एरिया. सो इन मेनी वेज 74th अमेंडमेंट को रेपिटेशन माना जाता था 73rd अमेंडमेंट का, बट वो 74th अमेंडमेंट अर्बन एरियाज के लिए है कि कैसे उनके अंदर गवर्नेंस होनी है, कैसे गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, पार्टिसिपेशन करना है. इन दिस वे इट गोज ऑन. So here are the some facts which I always like to share all you with you, that कि nearly 500 जिला पंचायत हैं and 6000 block. These are the facts which you all must know just for your awareness. This experience with the functioning of local government is the first decade after the amendment showed that local government in India enjoyed limited autonomy to perform the functions assigned to them. So many states had not transferred most of the subject to the local bodies क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो इंटरेस्ट है स्टेट का वो स्टेट के पास ही रहे, वो दे विल नॉट ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज. So in this way it makes key people criticize the formation of the local bodies because this had not changed the way in which decisions are taken at the central and the state level. People at the local level do not enjoy much power of choosing welfare programs or allocation of resources. बहुत रीजन है इस चीज की वजह से, क्योंकि इतने अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता लोकल गवर्नेंस के लेवल पर, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, असिस्टेंस नहीं होता, दूसरे इतना अवेयरनेस नहीं होती है. सो देर इज अ वेरी लैक कम्युनिकेशन बिटवीन local governance and between the people of that locality. So here are the characteristics कि local government local areas में ही होगा, इसलिए इसको local government ही कहा जाएगा, which is fixed by the concerned state government. Local authority, the authority of person who are elected directly by the people, जो उसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में रहता होगा वो इलेक्टेड होएगा वहां के डायरेक्टली बाय द पीपल, अथॉरिटी लोकल ही होगी. सिविल अमेनिटीज फॉर लोकल इनहेबिटेंट्स, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है लोकल गवर्नमेंट का कि प्रोवाइड करना है कुछ सिविक एमेनिटीज, जैसे कि डोर स्टेप्स पे उनको प्रोवाइड किया जाए क्लीनिंग, गार्बेज पिकिंग, वाटर सैनिटेशन, वाटर क्लीनिंग, दीज ऑल आर द सिविक एमेनिटीज. So local finance, in order to perform its function effectively, it is necessary कि हर गवर्नमेंट एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड होना चाहिए हर गवर्नमेंट को, जिससे कि वो प्रॉपरली अपने कुछ जो प्रोग्राम्स है, स्कीम है, उनको प्रॉपरली रिलीज आउट कर सके, उनको एक्सरसाइज कर सके. बट समवेयर लोकल गवर्नेंस फेस सम हिंड्रेंसेस इन सच वे कि उनके पास इतना टैक्स और या फिर एज वी से कि इतना फंडिंग नहीं होता है. So it, however, unlike other levels of government that accords it's a unique position among corporate bodies, this authority has legal and constitutional basis. The local government possesses revenue raising and spending authority only to the extent that the state central government grants it to them. Local autonomy means कि जो freedom है local government का decide and act in the sphere of activities and function allotted to them by the statute under which they are created. एंड लोकल पार्टिसिपेशन की जो सक्सेस और फेलियर है डेवलपमेंट प्लान्स का, वो उस बेस पे डिसाइड होता है कि लोकल पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है. सो इफ द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट हैव टू बी अचीव, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इट. ये उसकी बुनियाद है डेवलपमेंट की कि पार्टिसिपेशन लोकल पीपल का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. द पीपल हु कम अंडर द लोकल गवर्नमेंट, स्पेशली दोज लिविंग इन रूरल एरियाज, आर जनरली इलिटरेट इन एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इतने ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती. ऑफकोर्स एक ट्रेंड, एक जो कस्टम है वो चलता ही आ रहा है. So this leadership is provided to the people from the local area in the shape of elected representatives and elected office bearers of the elected council. Local accountability की which are created to provide civic amenities की people are accountable to the local people. तो local accountability हुए local level पे वो सारी possibilities और जो accessibilities है वो provide की जाए. Local development, every activity of local government is therefore aimed at development. So developing countries is severe handicap to responsible local government, since the backbone of local government is financial autonomy. That is why in India, since independence, local finance has been critical in local government reforms. Several commissions have been appointed exclusively on the problems of it, but still facing. Importance जो local government की ये है कि it make a platform for political and popular education. Lord Ripon's resolution
of 1882 in phase कि जो political and popular education है through local government, it is not primarily with a view to improvement in administration. It should be supported, and the institution of local government is education in perhaps a higher degree, at least contingently. Promotes spirit of liberty, sorry, it promotes spirit of liberty and equality कि हर सबको जरूरी नहीं है जो स्टेट पे हैं या सेंट्रल लेवल पे हैं वही उनके ही वो इक्वालिटी और लिबर्टी फील और शेयर और एज वी कैन से एक्सरसाइज कर सकते हैं. लोकल असेंबलीज ऑफ सिटीजन्स should have some kind of platform and should be provided some opportunities to participate and to equal status मिले उनको भी. तो concept of equality has many meanings, but in the context of local government it may enhance equality by providing access to political office and political activity. इफेक्टिव सोल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स को लोकलाइजेशन के लेवल पे उसको सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल लेवल पे सॉल्व करना लोकल प्रॉब्लम्स इन एन इफेक्टिव मैनर इट्स रिक्वायर्ड टू हैव अ लोकल गवर्नेंस. प्रोवाइड सिविल सर्विसेज, रिड्यूस किया गया बर्डन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि जो लोकल लेवल का था वो कभी कभी बहुत ऐसा होता है कि लोकल गवर्नमेंट बहुत एज वी से कि हर गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर अपना फंक्शन है, तो हर गवर्नमेंट अपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को पहले प्रायोरिटी देती है. जैसे स्टेट का इट्स एट द टॉप लेवल, तो इट वर्क्स ऑन होली स्टेट का स्टेट लेवल पे, तो लोकल का लोकल लेवल पे होगा तो वो लोकल लेवल पे इजीली अचीव कर सकेंगे एंड इट वुड नॉट निग्लेक्ट और अवॉइड नहीं हो पाएगा वो एरिया in order to exercise or in order to organize some socio-economic policies. Check against bureaucracy. जो कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का ओवर द कम्युनिटी इंक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. सो सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन result in control of the community by bureaucracy, and local government is economical because local people are interested with the management of local affairs. And the Committee on the Conduct of Local Authority Business summarize कि the value of local government stems from its three attributes कि pluralism through which it contribute to the national political system हो, participation जो contribute करे local democracy को, responsiveness which contribute to the provision of local needs through the delivery of services. Training ground for emerging leaders were took place as local government have produced many leaders जैसे फिरोज शाह, मोतीलाल नेहरू. These are the shining examples of sober and healthy local politics and restored to these local institutions. So school of democracy and the best guarantee for its success is the practice of local government. Efficient and effective management होना चाहिए local affair पे, because local government being concerned generally with the walls of the people, deals mainly with these functions which contribute to socio-economic development of the country, being more conversant and concerned with the local problem as compared to the government in the capital, can manage the local affairs more efficiently and effectively. तो local affairs को efficiently and effective manner में they able to make it out because it work at the local level particularly. So this was all about in this lecture. I hope this will definitely help you out for your exam preparation, and thank you so much for watching this video.